हेलो गाइस, आई होप कि इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देखने के बाद आप एकदम मस्त झकास एंड बिंदास होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इस चैप्टर का प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। जिसने नहीं देखा ज़रूर देखें, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2। चलो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स के अंदर सबसे पहला हमारा पॉइंट है लेंथ ऑफ डीएनए। डीएनए की लेंथ निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ बेस पेयर, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 इंटू 10 की पावर -9। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ह्यूमन का। ह्यूमन के अंदर बेस पेयर, ह्यूमन में बेस पेयर होते हैं 6.6 इंटू 10 की पावर 9। लेंथ निकालेंगे, लेंथ ऑफ डीएनए, डीएनए की लेंथ निकालेंगे तो 6.6 इंटू 10 की पावर 9, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 0.34 इंटू 10 की पावर -9, तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा नियरली 2.2 मीटर। ठीक है, एप्रोक्स माने तो 2 मान सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया। देखो, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, इसका मतलब है कि सेल के अंदर, ये मैंने सेल बनाई, ठीक है, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम किससे बना होता है? क्रोमोसोम डीएनए से बना होता है। क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो इतनी सी सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम के अंदर डीएनए, वो भी कितना बड़ा? 2.2 मीटर। ठीक है, डीएनए की लेंथ इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी लेंथ होने के बाद भी इतनी छोटी सी सेल के अंदर कैसे रह सकता है? कोई ना कोई तो पैकिंग होगी उसकी। उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। अब किस तरह से पैकिंग होती है उसकी बात करते हैं। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन प्रोकैरियोट्स। इन प्रोकैरियोट्स, पहले हम बात करेंगे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग कैसे होती है। देखो, प्रोकैरियोट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता वेल डिफाइंड। उसके बाद भी इसके अंदर जो डीएनए होता है स्कैटर्ड नहीं होता। स्कैटर्ड मतलब फैला हुआ नहीं होता पूरी सेल के अंदर। जैसे ये मैंने बना दी यहाँ पे सेल, ये कौन सी सेल है? प्रोकैरियोटिक सेल। इसके अंदर जो न्यूक्लियस, इसके अंदर न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो जो जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए है, वो स्कैटर्ड नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी सेल के अंदर होगा, स्पेसिफिक लोकेशन पे ही होगा, एक पर्टिकुलर जगह पे ही जेनेटिक मटेरियल होगा। ऐसा नहीं है कि पूरी सेल के अंदर फैला हुआ है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो डीएनए को प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक जगह पे रहने में हेल्प करती है? तो इसमें क्या होता है? सम प्रोटीन्स, प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? सम प्रोटीन्स held DNA in prokaryotic cell, ठीक है।
सेकंड पॉइंट क्या लिख सकता हूं, इसमें नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट जो मैंने लिखा है ना सम प्रोटीन्स, तो इन प्रोटीन्स को प्लस डीएनए, प्रोटीन्स प्लस डीएनए को मिलाकर क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। समझ आ गया। जो मैंने यहां पर स्ट्रक्चर बनाया है इसमें क्या क्या चीजें हैं, ये मान लो ये प्रोटीन है, अब प्रोटीन के अराउंड क्या है, डीएनए। ये प्रोटीन है, इसके अराउंड क्या है, ये रहा डीएनए। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर मैंने यहां पे दिखा दिया, और ये क्या है, डीएनए। और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोइड। समझ आ गया। अब हम बात करते हैं किसकी, यूकेरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के बारे में तो इस तरह से पैकेजिंग होती है, अब यूकेरियोट के बारे में देखते हैं कैसे पैकेजिंग होगी। इन यूकेरियोट्स में कैसे पैकेजिंग होगी। देखो यूकेरियोट्स के अंदर तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, इसमें क्या होगा, सेल में क्या होगा, न्यूक्लियस भी है वेल डिफाइंड, इसके अंदर क्या है, क्रोमोसोम भी है, और क्रोमोसोम किससे बना होता है, डीएनए से बना होता है। ये क्या है, सेल, ये न्यूक्लियस, और ये क्या है इसके अंदर, क्रोमोसोम, और इसके अंदर क्या लिपटा हुआ है, डीएनए। ठीक है, इतनी सी सेल के अंदर न्यूक्लियस है, उसमें क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है। डीएनए की लेंथ मैंने क्या बताई थी, 2.2 मीटर। इतना लंबा होने के बाद भी, इतना बड़ा होने के बाद भी इतनी छोटी सी सेल के अंदर कैसे है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स इन यूकेरियोटिक सेल। अब देखो इसके अंदर होते हैं, इसका फर्स्ट पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट है डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए कैसा होता है, नेगेटिवली चार्ज। डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, और सम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जिसे हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन। सम कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन हेल्ड डीएनए। डीएनए को क्या करता है, पकड़ के रखता है। अब हिस्टोन दिखता कैसे है उसकी बात करते हैं। देखो हिस्टोन, ये मैंने बना दिया यहां पे इस तरह से स्ट्रक्चर। हिस्टोन का स्ट्रक्चर किस तरह से बनेगा, क्योंकि मैंने क्या लिखा है, कॉम्प्लेक्स है ना, इसके अंदर जो प्रोटीन है वो कॉम्प्लेक्स है। वहां पे तो सिर्फ सम प्रोटीन्स हेल्ड डीएनए, यहाँ पे कुछ प्रोटीन के अराउंड डीएनए लिपट जाता है। ठीक है, सराउंडिंग हो जाता है उसके, उसे क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या है, एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन। अब हिस्टोन किससे बना होता है, हिस्टोन के अंदर होते हैं, इसमें 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 8 मॉलिक्यूल जिनका नाम है H2A, H2B, H3 और H4। ये सारे के सारे कितने होते हैं, डबल होते हैं। क्या होते हैं, डबल होते हैं। 2 2 4 2 6 2 8, कितने हो गए, 8 हो गए ना। टोटल कितना हो गए, 8 मॉलिक्यूल। कितने हो गए, 8 मॉलिक्यूल। और इसी को हम क्या बोलते हैं, 8 को क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में, ऑक्टा बोलते हैं ना, ऑक्टा। इस यहां से निकला है वर्ड ऑक्टोमर। क्या निकला है,
यहां से निकला है वर्ड ऑक्टोमर, ठीक है, और हिस्टोन पहले से था, तो पूरा नाम क्या पड़ गया, हिस्टोन ऑक्टोमर। ये होता है H1। ये डीएनए की रेपिंग में हेल्प नहीं करता, डीएनए को होल्ड करने में हेल्प करता है बस, ठीक है। अब इसमें किस तरह से पैकेजिंग होगी वो मैं बताता हूं। ये क्या बना दिया, हिस्टोन ऑक्टोमर। ये क्या है, ये हिस्टोन ऑक्टोमर, ये हिस्टोन ऑक्टोमर। हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड क्या है, यहां से डीएनए यहां पर होल्ड करके डीएनए की इस तरह से रैपिंग होती है। डीएनए इसके अराउंड लिपटा हुआ होता है चारों तरफ, ठीक है, क्योंकि डीएनए क्या है, नेगेटिवली चार्ज्ड। डीएनए क्या है, डीएनए है नेगेटिव, और हिस्टोन ऑक्टोमर क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से हेल्ड हो गए। अब डीएनए कितना, एक हिस्टोन ऑक्टोमर के अराउंड कितने बेस पेयर होते हैं डीएनए के, तो डीएनए कितना होता है, 200 बेस पेयर। कितने, 200 बेस पेयर, 200 बेस पेयर इन अ हिस्टोन ऑक्टोमर, इन अ हिस्टोन ऑक्टोमर। एक हिस्टोन ऑक्टोमर के चारों तरफ 200 बेस पेयर होते हैं डीएनए के, और इस तरह से बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टोमर आपस में जुड़े होंगे। कैसे जुड़ेंगे, देखो, इस तरह से जुड़ जाएंगी। ये भी क्या, हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर, और ये भी क्या है, हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर, हिस्टोन ऑक्टोमर, ठीक है। और इन सब हिस्टोन ऑक्टोमर को मिला के क्या बनता है, क्रोमेटिन। क्या बनता है, क्रोमेटिन। अब देखो इस तरह से पैकेजिंग होगी तो एक लाइन बन जाएगी, लाइन बन गई ना। ये किस तरह से दिखेगा, अब एक लाइन बन गई, ये दी इस तरह से, और एक लाइन बन गई यहां पे इस तरह से। अब देखो हिस्टोन ऑक्टोमर, ये रहा, इसी तरह से यहां पर ये क्या बन गया, क्रोमेटिन। क्या बन गया ये, क्रोमेटिन। समझ आ गया। देखो यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए की पैकेजिंग इस तरह से होती है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है। सबसे पहले इसमें क्या है, डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, और जो प्रोटीन्स मैंने बताया वो कैसा कॉम्प्लेक्स है, जिसे हम बोलते हैं हिस्टोन। क्या बोलते हैं, हिस्टोन। उसके अंदर 8 मॉलिक्यूल है, जिसे बोलेंगे H1, H2A, H2B, H3, H4। ये दो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, एक हिस्टोन के अंदर 8 मॉलिक्यूल हो गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया हिस्टोन ऑक्टोमर। अब इसके अराउंड क्या होगा, डीएनए लिपट जाता है। कितना डीएनए लिपटता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टोमर से लिपटे हुए होते हैं, जो मैंने यहां पर दिखाया है, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे हिस्टोन ऑक्टोमर आपस में जुड़ेंगे और क्या बनाएंगे, क्रोमेटिन। देखो दिखा रखा है ना, इस तरह के हिस्टोन ऑक्टोमर जुड़े, इस तरह से यहां पे जुड़ेंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन। हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस हिस्टोन ऑक्टोमर प्लस हिस्टोन ऑक्टोमर क्या बना देते हैं, क्रोमेटिन बना देते हैं, ठीक है। तो अब हिस्टोन ऑक्टोमर दो तरह के होते हैं, हिस्टोन ऑक्टोमर और नॉन हिस्टोन ऑक्टोमर।
हिस्टोन ऑक्टोमर पैकेजिंग में हेल्प करेंगे, और नॉन हिस्टोन ऑक्टोमर अगर हमें पैकेजिंग और ज्यादा टाइट करनी है तो उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट आता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। इसके बाद आता है यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन क्या होता है? ये होता है लूजली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन, और ये होता है टाइटली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन। टाइटली पैक्ड रीजन ऑफ क्रोमेटिन, ये क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होते हैं। ये क्या होते हैं? ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, और ये होते हैं ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। ये क्या होते हैं? इनएक्टिव होते हैं। अब देखो मैंने क्या बताया यहाँ पर, यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन। अब यूक्रोमेटिन हेट्रोक्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन के अंदर कुछ रीजन ऐसा होता है जो दूर दूर होता है, यानी कि लूज होगा, उसे क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। देखो सपोज यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पर मैंने दिखाया है, यहाँ पे क्या लूज है, लूजली पैकिंग। अगर पैकिंग के टाइम जो हिस्सा लूज रह जाता है, थोड़ा सा बच जाता है, उसे क्या बोलते हैं? यूक्रोमेटिन। ये वाला रीजन क्या हो जाएगा? यूक्रोमेटिन। अब देखो यहाँ पर देखो टाइटली पैकिंग है, यहाँ पे क्या टाइटली पैक है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या है? टाइटली पैक्ड। जहां पे टाइटली पैक्ड है उसे बोलेंगे हेट्रोक्रोमेटिन, और जहां पे लूजली पैक्ड होता है, थोड़ा सा गैप रहता है जहां पर, उसे बोलते हैं हेट्रोक्रोमेटिन। ठीक है, जहां पे लूजली होगा यूक्रोमेटिन, जहां पे टाइटली होगा वो क्या होगा? हेट्रोक्रोमेटिन। समझ आ गया। अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन एक्टिव इनएक्टिव क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे आगे। समझ आ गया। चलो इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल। देखो सर्चिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, अभी तक हम बात कर रहे थे डीएनए बहुत बात कर ली, लेकिन डीएनए को उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल नहीं माना गया था। ठीक है, डीएनए आरएनए प्रोटीन, कुछ का कहना था डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ का कहना था आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, कुछ का प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। समझ आ रही है। उस टाइम पे जेनेटिक मटेरियल को डिफाइन ही नहीं किया गया था कि जेनेटिक मटेरियल एक्चुअल में है क्या चीज। समझ आ रही है। अब बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे जिससे पता लगेगा कि एक्चुअल में जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है और आरएनए होता है। समझ आ रही है। तो एक्सपेरिमेंट में सबसे पहले कौन आएगा? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। सबसे पहले आता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल परफॉर्म बाय
परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। किसने परफॉर्म किया था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को? किसने परफॉर्म किया था? फ्रेडरिक ग्रिफिथ। ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट है। अब इसने क्या किया, बहुत सारी चुईयों को ले लिया। सबसे पहले इसने लिया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। सबसे पहले इसने क्या लिया? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया को ले लिया, उसे एक प्लेट के अंदर ग्रो कराया। प्लेट के अंदर ग्रो कराने के बाद इसने देखा कि स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से दो तरह की कॉलोनीज निकलती है। दो तरह की कॉलोनी निकलती है, एक है स्मूथ, एक है रफ। जो स्मूथ है वो तो वायरुलेंट है। स्मूथ वायरुलेंट का मतलब होता है वो तो चुईया को मार देगी। जो माइस है वो मर जाएगा, उसे खा लेगा, इंजेक्ट कर देंगे तो उससे मर जाएगा। जो नॉन वायरुलेंट है, जो रफ है, उससे चुईया नहीं मरती। ठीक है, इस तरह का इसने कुछ एक्सपेरिमेंट किया था। अब हम पढ़ते हैं इसे डिटेल में। उसने क्या किया, देखो ग्रिफिथ ने क्या किया था। He performed his experiment. He performed his experiment with स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इसने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को लिया। सबसे पहले स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को इसने क्या किया, ग्रो कराया। इसने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को, ये सारे के सारे क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये है कल्चर प्लेट। कल्चर प्लेट के अंदर इसने क्या किया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को ग्रो कराया। ठीक है, ग्रो कराने के बाद ये देखता है इससे क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। क्या होगा, टू टाइप्स ऑफ कॉलोनीज। इससे क्या होगा, दो तरह की कॉलोनीज आएगी। एक होगी स्मूथ, एक होगी रफ। एक होगी स्मूथ कॉलोनी, एक होगी रफ कॉलोनी। स्मूथ कॉलोनी का मतलब होता है कि जो बैक्टीरिया है, जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है, इसके चारों तरफ क्या है, ये है म्यूकस की कोटिंग। म्यूकस की कोटिंग या फिर हम बोल सकते हैं पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड की कोटिंग है इसको। ठीक है, ये रफ है, इसके ऊपर कोई भी कोटिंग नहीं है। अब ये क्या होगा, ये है वायरुलेंट। क्या है ये, वायरुलेंट। वायरुलेंट मतलब मारने वाला। और ये क्या है, नॉन वायरुलेंट। ये नॉन वायरुलेंट है। अब देखो मैंने क्या बताया कि फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या लिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्यों लिया। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया को इसने कल्चर प्लेट में ग्रो कराया। कल्चर प्लेट में उसने ग्रो कराने के बाद देखा कि दो तरह की कॉलोनी निकलती है, यानी कि दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से मिलते हैं। दो तरह के स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से मिलते हैं, एक स्मूथ है, एक रफ है। जो स्मूथ वाले बैक्टीरिया है उसके चारों तरफ तो म्यूकस की कवरिंग है। ठीक है, और वो क्या है, वायरुलेंट है, यानी कि मार देंगे वो चुईया को। ठीक है, और दूसरा क्या है, रफ है। रफ कैसे होंगे, इसके चारों तरफ म्यूकस की कवरिंग नहीं है, तो ये क्या काम करेंगे, नॉन वायरुलेंट है, ये चुईया को नहीं मारेंगे। अब होता क्या है एक्चुअल में, एक्चुअल में देखो
क्या है एक्सपेरिमेंट में, ये मैंने बना दी यहां पर। माइस बना दी, देखो कितनी अच्छी बनाई है। देखो एक्सपेरिमेंट समझना है, सीधी सी बात है। सबसे पहले इसने क्या किया, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सबसे पहले, ये क्या स्मूथ कॉलोनी, स्मूथ कॉलोनी को क्या बोलेंगे, एस स्ट्रेन, क्या बोलेंगे इसे, ये है एस स्ट्रेन, और ये है आर स्ट्रेन। इसने क्या किया, सबसे पहले एस स्ट्रेन क्या है, मार देगा, और आर स्ट्रेन नहीं मारेगा। इसने सबसे पहले क्या किया, एस स्ट्रेन को लिया, एस स्ट्रेन को क्या किया, इसमें इंजेक्ट कर दिया। ये मैंने बना दिया यहां पर इंजेक्शन। यहां पे क्या किया, इंजेक्ट कर दिया। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, एस स्ट्रेन क्या है, एस स्ट्रेन वायरुलेंट है, मार देगा। जब एस स्ट्रेन को इंजेक्शन में लेकर चुईया को लगा दिया, माइस को लगा दिया, तो क्या होगा, ये मर जाएगी। तो इससे क्या होगा, माइस मर गई। ठीक है, अब इसने क्या किया, रफ स्ट्रेन को लिया, क्या लिया, रफ स्ट्रेन। सेकंड इसने लिया आर स्ट्रेन, आर स्ट्रेन को इंजेक्ट किया, तो इसने देखा कि जो माइस है वो जिंदा है, मरी नहीं है। अब उसने क्या किया, तीसरे एक्सपेरिमेंट में उसने एस स्ट्रेन से मर गई थी ना, तो एस स्ट्रेन को पहले हीट कर दिया। एस स्ट्रेन को हीट करने के बाद इंजेक्शन में लिया, उसके बाद माइस को लगाया। तो क्या किया इसने, दोबारा लिया एस स्ट्रेन, एस स्ट्रेन तो लिया, लेकिन ये क्या था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन लिया था। ठीक है, इसे हीट करके उसके बाद इसमें इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद क्या हुआ, माइस जिंदा है। अब माइस बच गई। ठीक है, तीनों एक्सपेरिमेंट में देखो एक्चुअल सही है बिल्कुल। जो एस स्ट्रेन है वो वायरुलेंट है, मार देगा, मार दिया। जो आर स्ट्रेन है वो क्या है, जिंदा रखेगा, मारेगा नहीं, जिंदा है। ठीक है, एस स्ट्रेन को हीट कर दिया, हीट करने के बाद जिंदा है। तीनों अभी तक चीजें ठीक है, जो एक्चुअल में होनी चाहिए। अब ये क्या काम कर रहा है, दिमाग इसका घूम जाता है। अब दिमाग घूमने के बाद ये क्या करेगा, इसने क्या किया, लास्ट वाले में एस स्ट्रेन वो क्या था, हीट किल्ड, और दूसरा क्या लिया, प्लस आर स्ट्रेन। अब एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन दोनों को क्या किया, इसने इंजेक्शन में फिल कर दिया। ये इसने ले लिया इंजेक्शन। अब इस इंजेक्शन को किस में लगाया, माइस में लगाया। माइस में लगाने के बाद ये क्या देखता है, माइस मर जाती है। ठीक है, इसने देखा कि एक्चुअल में ऐसा हुआ क्या, कोई ना कोई चीज तो है किसके बीच में, हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन के बीच में कुछ ना कुछ तो है जो ट्रांसफर हुआ है, जिसकी वजह से माइस मर गई। क्योंकि मरनी तो नहीं चाहिए थी। क्यों नहीं मरनी चाहिए थी, क्योंकि जो एस स्ट्रेन है किल्ड, जो किल्ड एस स्ट्रेन है उससे जिंदा है, और आर स्ट्रेन से भी जिंदा है। जब दोनों से जिंदा है तो दोनों को मिक्स करने के बाद ही कैसे मर गई, समझ आ रही है कि भाई दोनों से जिंदा है। एस स्ट्रेन को हीट किल्ड किया, एस स्ट्रेन को जलाने के बाद उसे इंजेक्शन में लेके और माइस को लगा दिया तो जिंदा है। आर स्ट्रेन उससे भी जिंदा है। जब दोनों से जिंदा है तो दोनों केमिकल को मिक्स करने के बाद, दोनों स्ट्रेन को मिक्स करने के बाद चुनिया को लगाया तो वो मर क्यों गई,
इसका मतलब कोई ना कोई चीज तो है जो ट्रांसफर हुई है। ठीक है, इससे इस एक्सपेरिमेंट से ये पता लग गया कि कोई ना कोई चीज तो है जिसकी वजह से जो माइस है वो मर गई। अब वो क्या चीज है, एक्सपेरिमेंट दूसरा आएगा इसके लिए। ठीक है, वो क्या चीज है बस ग्रिफिथ ने इतना सा बताया था। इसके अलावा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है हमारा, नेक्स्ट है इसके बाद आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ, इसके बाद आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि सारे के सारे साइंटिस्ट तो नहीं मानेंगे ना इस चीज को, उनका क्या कहना है, ये तो पता लग गया एक्सपेरिमेंट से कि कोई ना कोई चीज तो ट्रांसफर हुई है, लेकिन क्या ट्रांसफर हुआ ये पता नहीं लगा। वो ऐसी कौन सी चीज है जिसके ट्रांसफर होने की वजह से जो माइस है मर गई। समझ आ रही है? उसके लिए एक्सपेरिमेंट आता है बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। जो ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था उसका बायोकेमिकल एक्सपेरिमेंट 3 साइंटिस्ट करते हैं। कौन करते हैं? 3 साइंटिस्ट। तीन साइंटिस्ट करते हैं, ओसवाल्ड, एवरी, कॉलिन मैकलोड और मैकलिन मैकार्टी। देखो इस एक्सपेरिमेंट को 3 साइंटिस्ट करते हैं, ओसवाल्ड, एवरी, कॉलिन मैकलोड और मैकलिन मैकार्टी। दे परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट। ये इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट में क्या करते हैं, सबसे पहले यही वाला प्रोसीजर, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे, वो डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम को लेंगे। क्या लेंगे? डीएनएज, आरएनएज और प्रोटीएज एंजाइम को। ये क्या काम करेंगे, सबसे पहले वही है मिक्सचर जो भी है, एसिस्ट्रेन प्लस आरिस्ट्रेन। सबसे पहले इन्होंने क्या लिया, प्रोटीएज को लिया। उसके बाद दोबारा यही एसिस्ट्रेन प्लस आरिस्ट्रेन। अब लिया आरएनएज को। इसके बाद नेक्स्ट एसिस्ट्रेन प्लस आरिस्ट्रेन। अब लिया डीएनएज को। जब इन्होंने प्रोटीएज को लिया, ये 3 एंजाइम्स है, इन तीनों साइंटिस्ट ने क्या लिया, 3 एंजाइम्स को लिया अलग अलग साइंटिस्ट ने। सबसे पहले लिया प्रोटीएज को। प्रोटीएज क्या करेगा, प्रोटीन को खा जाएगा। अगर इन दोनों के बीच में प्रोटीन ट्रांसफर हुआ होगा तो प्रोटीएज खा जाएगा उसे। आरएनए ट्रांसफर हुआ होगा तो आरएनए खा जाएगा। अगर डीएनए ट्रांसफर हुआ होगा तो डीएनए खा जाएगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें पता लग जाएगा कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए में से कौन सा ऐसा है जो जेनेटिक मटेरियल है इस केस में। समझ आ रही है? तो इससे हमें पता लगेगा जेनेटिक मटेरियल क्या है। तो इसमें देखो यहां पे क्या होगा, यहां पे ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, यहां पे क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, और यहां पे भी हो जाएगा। यहां पे नहीं होता, यहां पे रुक जाता है। इस एक्सपेरिमेंट से यह पता लगाया गया कि जब प्रोटीएज को डाला उसके बाद भी ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है जो माइस से वो मर गई।
यहाँ पे क्या हुआ, जो माइस है वो डाई। प्रोटीएस को डाला तो देखा माइस मर गई, आरएनएस को डाला तो फिर भी माइस मर गई, लेकिन जब डीएनए को डाला तो माइस जिंदा है। ठीक है, तो माइस क्या है, जिंदा है। तो इस केस में पता लगता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए है। क्या है, डीएनए। लेकिन सारे साइंटिस्ट ने इस बात को फिर भी नहीं माना, सारे साइंटिस्ट ने इस बात को फिर भी नहीं माना। इसके बाद नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आता है, उसे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। समझ आ गया। तो आज हमने क्या क्या चीजें पढ़ी है। सबसे पहले मैंने बताया पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, प्रोकैरियोट का भी बता दिया और यूकैरियोट का भी। उसके बाद सर्चिंग फॉर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल में हमने क्या बात की, सबसे पहले ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल परफॉर्म्ड बाय फ्रेडरिक ग्रिफिथ। उसके बाद बायोकेमिकल नेचर ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने किया था, ओसवाल्ड एवेरी, कॉलिन मैकलोड और मैकलिन मैकार्टी, 3 साइंटिस्ट ने किया था। समझ आ रही है। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ेंगे कि कौन सा एक्सपेरिमेंट अब आगे फर्दर किया जाएगा। समझ आ रही है। तो आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा, मजा आया होगा। थोड़ा इंटरेस्टिंग कम लगेगा क्योंकि जब तक ये पूरा का पूरा टॉपिक कवर नहीं होगा, जब तक समझ नहीं आएगा अच्छे से। समझ आए तो वीडियो को रिपीटेडली देखना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू।